डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड पर मैं लेकर के आ गया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 6वीं का मॉडल पेपर विषय गणित का, जो आपका समय रहेगा 2.5 घंटे और पूर्णांक रहेगा 80 नंबर का और 20 नंबर का आप लोगों को प्रोजेक्ट कार्य दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, व्यास बराबर 2 गुणित खाली स्थान। तो ये खाली स्थान में ऑप्शन दिया गया है हम लोगों को, ये पहला त्रिज्या, दूसरा व्यास, तीसरा जीवा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा त्रिज्या। दूसरा है वृत्त की सभी त्रिज्याएं खाली स्थान होती है। तो इसमें ऑप्शन दिया है असमान, दूसरा समान, तीसरा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा समान। चौथा है, तीसरा प्रश्न है 29 की परिवर्ती संख्या है। तो 29 की परिवर्ती संख्या है तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पहला 29, दूसरा 30, तीसरा 28 और चौथा 31। तो 29 की परिवर्ती संख्या अर्थात एक ज़्यादा की संख्या, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 30। चौथा प्रश्न है 4359 में 3 का स्थानीय मान है। तो ऑप्शन दिया गया है 30, दूसरा 300, तीसरा 50 और चौथा 3। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 3 का स्थानीय मान 300 होगा। पांचवा प्रश्न है 2x बराबर 4 में x का मान होगा। तो x का मान क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है 2, दूसरा 4, तीसरा 6 और चौथा 1। तो x का मान होगा इसमें 2 होगा। छठवां प्रश्न, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान होता है। तो पहला ऑप्शन 90, दूसरा 360, तीसरा 45 और चौथा 180। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 180। सातवां प्रश्न है लघुत्तरी प्रश्न में से 5 अंकों की सबसे बड़ी व 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। आठवां प्रश्न भी देख लेते हैं। एक ही सरल रेखा में 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर के 3 रेखाखंड खींचिए। नौवां प्रश्न देख लीजिए। निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करके परिणाम बताइए। 6 धन 4 धन ऋण 2, दूसरा ऋण 6 धन ऋण 3। चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रश्न 7वां का हल है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999 होगा और 6 अंकों की हमारा हो जाएगा 1 लाख। तो इसका अंतर करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1। 8वां प्रश्न का हल देखिए, इसमें 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर के एक ही सरल रेखा में, ये एक ही सरल रेखा में क्या अलग अलग किया गया है। AC बराबर ये यहाँ से यहाँ तक AC बराबर 3 सेंटीमीटर है और CD बराबर ये 5 सेंटीमीटर है और DB बराबर ये 6.5 सेंटीमीटर का है। 9वां प्रश्न था 6 धन 4 धन ऋण 2। तो इसको हम हल करेंगे, ये दोनों चिन्ह की जगह में एक चिन्ह रखेंगे तो क्या हो जाएगा, धन में ऋण का गुणा हमारा ऋण हो जाएगा। तो 6 धन 4 ऋण 2 होगा। तो इसमें देखिए संख्या रेखा, ये संख्या रेखा है, इसको संख्या रेखा को दर्शा दिया गया नंबरों से। तो सबसे पहले हम 6 जोड़ेंगे तो 1 से लेकर के कहाँ जाएंगे, सीधा 6 में जाएंगे। 6 में फिर कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। 4 जोड़ेंगे तो ये 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा। ये 4 जोड़ दिए 10 में पहुंच गए और उसमें हमको 2 माइनस करना है, घटाना है। तो 2 नीचे से इस तरह से घटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना, 8 हमारा ये परिणाम होगा। दूसरा है ऋण 6 धन ऋण 3। तो इसको भी हम दोनों चिन्ह के स्थान पर एक चिन्ह लिखेंगे तो धन में ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो ऋण 6 ऋण 3 दोनों में समान चिन्ह है अर्थात जुड़ेगा। तो शून्य में से लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे, शून्य में से ऋणात्मक की ओर जाएंगे तो ऋण 6 में पहुंचेंगे और ऋण 6 में हम फिर 3 जोड़ेंगे, ऋण 3 जोड़ेंगे तो ये ऋण 9 में पहुंच जाएंगे। ऋण 9 हमारा क्या होगा, परिणाम होगा। 10वां प्रश्न है 2 पूर्णांकों का योग 85 है। यदि एक पूर्णांक ऋण 15 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। एक विद्यालय की कक्षा 6, 7, 8 में क्रमशः 220, 176 तथा 132
132 छात्र हैं, अधिक से अधिक छात्रों के समूह बनाएं जो कक्षा में बन सके तथा प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या समान हो। 12वां प्रश्न, 10वां और 11वां को देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। 10वां का दिया गया है, दो पूर्णांकों का योग कितना दिया गया है, 45 दिया गया है, उसमें एक पूर्णांक जो है ऋण 15 है। मान लेते हैं दूसरा पूर्णांक x है, तो x धन ऋण 15 बराबर 85। तो धन में ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा, ये 15 को ऋण 15 को हम पक्षांतर करेंगे तो इधर धन 15 आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा हमारा 100, अर्थात x किसे माने हैं हम, दूसरा पूर्णांक माने हैं, तो दूसरा पूर्णांक का मान आ जाएगा हमारा कितना, 100 होगा। 11वां का आंसर देखते हैं, 220, 176 और 132 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना पड़ेगा। तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 2 × 2 × 11 अर्थात 44 महत्तम समापवर्तक आएगा, अर्थात अधिक से अधिक छात्रों का समूह 44 होगा। 12वां प्रश्न देखते हैं, लघुत्तरी प्रश्न में से, लघुत्तरी प्रश्न में 12वां प्रश्न दिया गया है जो 6 नंबर का होगा। निम्न में से उचित एवं विषम भिन्न को छांटिए। 17/4, 4/5, 8/9, 16/13, 15/16, 6/5, 3/7 और 8/5। 13वां नंबर का प्रश्न, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज तथा विषमबाहु त्रिभुज का परिभाषा लिखिए। और 14 नंबर का प्रश्न है, समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 अंश है तो दूसरे कोण का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसका हल देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, दिया गया है, ये भिन्न दिया गया है हमको 17/4, 4/5, 8/9, 16/13, 15/16, 6/7, 3/7 और 8/5। तो उचित भिन्न किसको कहते हैं, जिस भिन्न में हर का मान बड़ा हो और अंश का मान छोटा हो वह उचित भिन्न कहलाता है। तो उचित भिन्न में आ जाएगा हमारा 4/5, 8/9 और ये 15/16 और 3/7, ये हमारा उचित भिन्न हो जाएगा। और विषम भिन्न में आ जाएगा हमारा 17/4, 16/13, 6/5 और 8/5 हमारा विषम भिन्न होगा। ठीक उसका उल्टा, यदि हर छोटा हो और अंश बड़ा हो तो वह विषम भिन्न कहलाता है। 13 नंबर का प्रश्न का उत्तर देखते हैं, विषम बाहु त्रिभुज की परिभाषा, समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा और समबाहु त्रिभुज की परिभाषा। तो विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान माप की हो विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं बराबर माप की हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और तीसरा समबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर माप की हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। 14 नंबर प्रश्न 14 का आंसर होगा, प्रश्न 14 दिया गया है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज अर्थात इसका कोण कितने का होता है, 90 अंश का होगा। समकोण है तो दूसरा कोण का मान दिया गया है 45 अंश, तो तीसरा कोण को हमको ज्ञात करना है। तो तीसरा कोण का बराबर हो जाएगा 100, चूंकि तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में हम 45 और 90 को जोड़कर घटा देंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। और 180 में हम 135 को घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 45 अंश, अर्थात तीसरा कोण का मान कितना होगा, 45 अंश होगा। दीर्घोत्तरी प्रश्न में देखते हैं 15, 16 और प्रश्न 15वां है, निम्नलिखित व्यंजकों में सजातीय व्यंजकों को चुनिए। दिया गया है 5xy, 7c, ऋण 4/5 yz, ऋण 7bc, ऋण 9/4 xy, 2/7z, 2bc, bc, ऋण 37 pqr, 11/13 yz, 7z और 9pqr। और 16 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न 16, किसी शहर की कुल जनसंख्या का 40% पुरुष, 35% महिलाएं और शेष बच्चे हैं। यदि बच्चों की संख्या 18,000 हो तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज एवं समचतुर्भुज का नामांकित चित्र बनाकर उनके भुजाओं, शीर्षों तथा अंतः कोणों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। व्यंजक दिया गया है 5xy, 7c, ऋण 4/5 yz, ऋण
7 BC, ऋण 9/4 XY, 2/7 Z, 2C BC और ऋण 37 PQR और 11/13 YZ, 7 Z और 9 PQR। तो सजातीय पद किसे कहते हैं? जो ये जो है XY है, तो XY वाला ये सजातीय पद होंगे, इसमें भी XY और इसमें भी XY। तो आगे की हमको गुणांक को हमको नहीं देखना है, ये चरांक को देखना है। तो ये चरांक हमारा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो 5 XY और ऋण 9/4 XY ये सजातीय पद है। उसी तरह से 7C और 2C सजातीय पद है। ऋण 4/5 YZ और 11/13 YZ ये सजातीय पद हैं। ऋण 7 BC और BC ये सजातीय पद हैं। उसी तरह से ऋण 37 PQR और 9 PQR सजातीय पद है। और 2/7 Z और 7 Z जो है ये दोनों सजातीय पद हैं। 16 नंबर का प्रश्न 16वां का आंसर होगा, माना कि शहर की जनसंख्या 100 है तो पुरुषों की जनसंख्या 40% अर्थात कितना होगा? 40 होगा। और महिलाओं की जनसंख्या कितना? 35% अर्थात 100% में हम 40 और 35% को घटा देंगे तो बच्चों का प्रतिशत निकल जाएगा 25%। अर्थात 25 बच्चे हैं तब जनसंख्या कितना है? 100 है। 25 बच्चे में जनसंख्या 100 है तो एक बच्चे में तब जनसंख्या होगी 100/25। तो 1800 बच्चे हैं, 18,000 बच्चे हैं तब जनसंख्या हो जाएगा 18,000 गुणित 100/25। इसको हम कैंसिल आउट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 42। इसको कैंसिल आउट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 42,000 जनसंख्या। 100 में पुरुषों की संख्या 40% है तो एक में पुरुषों की संख्या हो जाएगा 40/100। तो 72,000 में पुरुषों की संख्या हो जाएगा, इसको हम गुणा कर देंगे 40 गुणित 72,000/100। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 28,800। ये पुरुषों की संख्या होगी। उसी तरह से 100 में महिलाओं की संख्या 35% है अर्थात एक महिलाएं में का हो जाएगा 35/100। तो 72,000 में महिलाओं की संख्या हो जाएगा 35 गुणित 72,000/100। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25,200 महिलाएं। तो 72,000 में 25,200 महिलाएं हो गए, 28,800 पुरुष और 25,200 महिलाएं की संख्या होगी। इस तरह से आप लोगों को 17 क्वेश्चन आएंगे और इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। आशा ही ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक तो ज़रूर बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।